नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। सोशल मीडिया, ये शब्द सुनकर आपके जहन में क्या क्या आता है? रील्स, शॉर्ट्स, फनी वीडियोस, मीम्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यानी जो कुछ भी मोबाइल पर आप इंटरनेट के जरिए देख पा रहे हैं वो सब कुछ। और सोशल मीडिया के इस जमाने में कौन कब वायरल हो जाए और इंटरनेट सेंसेशन बन जाए, कहा नहीं जा सकता। हालांकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा नाम कमाने के लिए काफी सालों तक मेहनत भी करते हैं और उसका फल भी उन्हें मिलता है, और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग फैम या फिर फलानी आर्मी में तब्दील हो जाती है। और कोई कोई तो भाई साहब सिस्टम ही फाड़ देते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, बात होगी सिस्टम पे सिस्टम बिछाने वाले एल्विश यादव की, जिनके खुद के सिस्टम पर अचानक ऐसा ग्रहण लगता दिख रहा है जो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ाने वाला है। सांपों का खेल इस फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के गले की फांस बनता जा रहा है। बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद कुछ गानों में सांपों को गले में डाले हुए एल्विश नजर आए। वहीं नोएडा रेव पार्टी केस में यूपी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एल्विश यादव के खिलाफ सीधे तौर पर किसी तरह का सबूत न मिलने की जानकारी तो सामने आई थी, लेकिन अगर यूपी पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ प्रॉपर सबूत मिलते हैं तो उनके गिरेबान तक हाथ पहुंच सकते हैं। लेकिन एल्विश यादव की मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि रेव पार्टी मामले में भी एल्विश यादव अब रडार पर आ रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। नोएडा सहित एनसीआर के अन्य शहरों में रेव पार्टी करने और उसमें विदेशी युवतियों को बुलाने के मामले में फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज किया गया। सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों को सूरजपुर न्यायालय के सामने ले जाया गया, जहां से कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। दरअसल बीजेपी लीडर मेनका गांधी द्वारा चलाई जा रही पीएफए ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सेक्टर 49 थाने में दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि एल्विश यादव नाम का एक यूट्यूबर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा सहित समूचे एनसीआर के फार्म हाउस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो शूट कराता है और गैर कानूनी तौर पर रेव पार्टियों को अंजाम दिया जाता है, जिसमें बाकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वेनम यानी कि सांपों की जहर और नशीले पदार्थों का लोग सेवन करते हैं। इसके बाद यूट्यूबर से मुखबिर ने संपर्क किया तो उससे नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों और कोबरा वेनम का प्रबंध करने के लिए कहा। इसके बाद यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और एल्विश का नाम लेकर बात करने के लिए कहा। मुखबिर ने उस शख्स राहुल से एल्विश यादव का नाम लेकर बात की तो वो पार्टी करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि आप जहां कहें मैं वहां सांपों के साथ अपने साथियों को लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद सारा जाल बिछाने के बाद इसकी सूचना नोएडा के डीएफओ को दी गई। जैसे ही सांपों के स्मगलर सेवरॉन बैंक्वेट हॉल पहुंचे तो सभी ने सांपों को देखने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही सपेरों ने सांप दिखाए, ठीक वैसे ही पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान दिल्ली के राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के तौर पर हुई है। गिरफ्तार लोगों ने ही बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे एल्विश यादव का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि एल्विश के कहने पर ही वो रेव पार्टी में सांप और सांप का जहर ले जाते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से जो सांप बरामद किए हैं उनकी खरीद फरोख्त पर इंडिया में बैन है। ऐसे में एल्विश पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो संगीन है और गैर जमानती हैं। वहीं आरोप लगने पर एल्विश यादव ने वीडियो पोस्ट कर खुद को बेकसूर बताया। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस प्रशासन और सीएम योगी से अपील की कि वो 1% भी फॉल्ट होने पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। उधर पूरे मामले पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कहा कि हम सालों से कोशिश कर रहे हैं कि सांपों का इस्तेमाल बंद किया जाए। ये शिवजी के त्योहारों पर निकाले जाते हैं और लाखों सांप मरते हैं। ये विलुप्त प्रजाति के हैं। अब यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ने नई चीज शुरू की है और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपड़े, जूते, अमीरी दिखाना यूट्यूब के लिए अब आम बात हो गई है। सब लोग कर रहे हैं तो नई नई चीजें दिखाओ। इनमें से कुछ गैर कानूनी भी है ताकि लोग देखें। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ है पुलिस को एल्विश यादव को अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये इसका सरगना है। वहीं इसके बाद एल्विश ने मेनका पर पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैं हैरान हूं कि ऐसे लोग इस तरह की जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। मैडम ने जिस हिसाब से इल्जाम लगाया है उस हिसाब की माफी भी तैयार रखे। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये रेव पार्टी होती क्या है जिसको लेकर एल्विश की मुसीबतें बढ़ गई हैं और क्या है इसका जहरीले सांपों से कनेक्शन।
वैसे तो 90 के दशक से इस तरह की पार्टीज का चलन है जो कि एकदम गैर कानूनी है। रेव पार्टीज मतलब ऐसी पार्टी जहां हर तरह का गैर कानूनी काम किया जाता है, गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फिर इन पार्टीज में वो नशा युवाओं को परोसा जाता है जिसे आमतौर में ले पाना मुश्किल है या फिर कह दीजिए कि नामुमकिन है। ऐसे आयोजनों को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और बेहद क्लोज ग्रुप में इस पर डील होती है। देश के बड़े बड़े फार्म हाउस में छुपकर इन पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और अब नोएडा भी इन पार्टीज का हब बन गया है। इन पार्टीज में सबसे ज्यादा कोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। कोकेन के अलावा इन पार्टीज में दूसरा सबसे बड़ा नशा होता है एमडीएमए का, और इन सबसे एक लेवल हाई होता है सीधा सांप, बिच्छू और छिपकली का नशा। रेव पार्टी के लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप भी पकड़े जाते हैं और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में ही इनके जहर को लड़के लड़कियां अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। इसके अलावा इसी तरह बिच्छू और छिपकली को भी नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें मारकर ड्रिंक्स में भी मिलाया जाता है। यानी कुल मिलाकर रेव पार्टीज का एक मकसद होता है नशे में चूर हो जाना। बस यंगस्टर सबके लिए एक रात के लाखों रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं। वहीं नोएडा की रेव पार्टी में भी कुछ ऐसा ही नजारा होने वाला था। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पार्टी का खुलासा हुआ। बीजेपी नेता मेनका गांधी की एनजीओ को, जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है, उससे जुड़े लोगों ने यह स्टिंग ऑपरेशन किया। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीमीटर जहर बरामद हुआ है। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहे सांप और 1 रेड स्नेक है। बताते चले कि एल्विश यादव बेहद फेमस यूट्यूबर हैं। उन्होंने बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी और शो के विनर बनकर इतिहास रच दिया था। एल्विश यादव तब से घर घर फेमस हो गए। एल्विश ने 2016 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और तब से वो फेमस होते चले गए। उनके देश भर में लाखों नहीं करोड़ों फैंस हैं। उनके यूट्यूब पर 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो लगभग 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ एक और चैनल एल्विश यादव व्लॉग्स भी चलाते हैं। 16 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ यादव की इंस्टाग्राम पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। एल्विश सेलेब्स की रोस्टिंग वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। एल्विश करोड़ों के मालिक बताए जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि वो हर महीने लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक कमाते हैं। एल्विश की नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। बहरहाल एल्विश भले ही खुद को बेकसूर बता रहे हो, लेकिन एल्विश पर जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं और गिरफ्तार आरोपियों ने जो कुछ भी बताया है, अगर वो सही साबित होता है तो फिर एल्विश की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है और एल्विश की गिरफ्तारी तय है। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जन आदर्श भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।